जय हिंद दोस्तों। कल हमने देखा था फिजिक्स चैप्टर का 10 का पहला चैप्टर समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम प्रकाश, प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत और प्रकाशिक माध्यम, अपसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण और समांतर प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ा था। अब अगली हेडिंग आएगी प्रकाश का परावर्तन। तो देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ से हम देख लेते हैं, यह एक चिकनी या पालिशदार सतह है। चिकनी या पालिशदार सतह, चिकनी या पालिशदार सतह, इसी को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। जिस तल से प्रकाश किरण आकर टकराती है उसी को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। चिकनी या पालिशदार सतह को ही परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है, जिससे प्रकाश किरण आकर टकराती है। देख लेते हैं, यह प्रकाश किरण आकर टकरा रही है परावर्तक पृष्ठ से। परावर्तक पृष्ठ से जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण। उसे कहते हैं आपतित किरण। किरण, आपतित किरण परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, उसे ही कहा जाता है परावर्तित किरण। तो आप लोग ने देखा कि प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जिस तल से आकर टकराता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा टकराकर जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं जिन्हें हम देख लेते हैं बारी बारी से। पहला आता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, जिस तल से प्रकाश किरण आकर टकराती है उसी को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। जिस तल से प्रकाश किरण आकर टकराती है उसी को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। अब अगली हेडिंग आती है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराने वाली प्रकाश किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। चित्र में AO आपतित किरण है। AO आपतित किरण है। आगे देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में OB परावर्तित किरण है। आगे देख लेते हैं, इसी से संबंधित आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु।
आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे ही कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु चित्र में ओ से दर्शाया गया है, किससे? ओ से। ठीक, आगे आता है अभिलंब। अभिलंब लंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। चित्र में यन ओ अभिलंब है, यन ओ अभिलंब है। अगली हेडिंग आएगी आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण देख लीजिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में AON आपतन कोण है। आगे देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में NOB परावर्तन कोण है, NOB परावर्तन कोण है। इस तरह हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उनसे संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी है उनको हमने देखा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं आती हैं। जैसे आ गया परावर्तक पृष्ठ, जिस तल से प्रकाश किरण आकर टकराती है उसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और इसके बाद आता है आपतित किरण। परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराने वाली प्रकाश किरण को ही कहा जाता है आपतित किरण। परावर्तित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में जो प्रकाश किरण जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आगे देखते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। इसके बाद आता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आगे देखते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, उससे संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं होती हैं, उनके बारे में भी हमने आपको। अगली हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। प्रथम नियम क्या होता है? देख लीजिए। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। तो देख लेते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, तीनों एक ही तल में रहते हैं। इस तरह से आप देखा है परावर्तन के नियम का प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अब देखते हैं दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इस तरह हमने देखा है परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो आप लोग डिफिनेशन को साथ में हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलिएगा, ठीक। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और रोक रोक के वीडियो को लिखते रहिए उसको, ठीक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आगे की सभी एडिंगें जो इतनी भी होगी अगले वीडियो में